भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल दरभंगा आ रही हैं। दरभंगा के राज मैदान में 45,000 लोगों के बीच 13,000 करोड़ से भी अधिक का ऋण वितरण किया जाएगा। वित्त मंत्री के द्वारा दरभंगा के राज मैदान में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वह गुरुवार को अंतिम रूप में उसका काम चल रहा है। काफी भव्य पंडाल भी बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आगमन पर क्या कहेंगे? भारत सरकार की वित्त मंत्री आ रही हैं। देश के यशस्वी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी कल ही के दिन इस राज मैदान के धरती पर 1 बजे पधारने वाले हैं और 45,000 लोगों के बीच 1,500 लगभग करोड़ की राशि का वितरण करेंगे और फिर मेरे आवास पर भी उनका संसदीय कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन का कार्यक्रम है, वह भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और निश्चित रूप से एक रात उनका मिथिला में मिथिला हाट में प्रवास भी है और दरभंगा मधुबनी के कार्यक्रम माननीय जो हमारे निर्मला जी सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का निगाह मिथिला क्षेत्र पर पड़ा है। अब मिथिला में जहां एक तरफ एम्स, एयरपोर्ट, तारामंडल, IT पार्क, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र FM 3400 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछ रहा है, वहीं वित्त मंत्री अपने कर कमलों द्वारा यहाँ पर ऋण एक सामूहिक ऋण का वितरण का भी कार्यक्रम रखे हैं। अब मिथिला का विकास को कोई रोक नहीं सकता है। जहाँ पूर्व की सरकार ने जो मिथिला को पीछे कर दिया था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कल ही आप देखे होंगे 2 दिन पहले संविधान में मैथिली भाषा में जो हमारे माँ जानकी जगदम्बा जो बोलती थी मैथिली, उस भाषा में संविधान का भी आज विमोचन देश के हमारे महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री, विरोधी दल के नेता, सदन लोकसभा के और राज्यसभा के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के कर कमलों द्वारा मैथिली में संविधान का भी विमोचन किया गया है। यह मिथिला का प्रेम नरेंद्र मोदी जी का दर्शाता है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत लहरियासराय के पोलो मैदान धरना स्थल पर बिहार सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों को जनता में उजागर करने के उद्देश्य से आज राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक फराज फातिमा सहित दर्जनों कार्यकर्ता ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक फराज फातिमा ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण जो महागठबंधन सरकार के द्वारा 65% दिया गया था, उसको भाजपा के इशारे पर नीतीश सरकार साजिश के तहत लागू करने में आनाकानी कर रही है। महागठबंधन की सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए खर्च कर जातिगत गणना कराई गई थी और उसी आधार पर 65% आरक्षण की सीमा तय की गई थी, लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा अड़ंगा डालकर इसे रोक कर रखा गया है। इसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों को उजागर करने के लिए हर जिला मुख्यालय पर धरना देने का निर्णय पार्टी द्वारा लिया गया है, जिसमें दलित, बहुजन, शोषित, वंचित एवं अकलियत समुदायों की हकूक की रक्षा के लिए राजद कार्यकर्ता ने भाग लिया है। वहीं जिला अध्यक्ष उदय यादव ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की प्रेरणा और हमारे युवा नेता तेजस्वी प्रसाद के संघर्षशील नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल हर कीमत पर संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा की है। देश में पहली बार तेजस्वी यादव की पहल पर बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का कार्य त्वरित गति से किया गया, जिसके ठीक बाद सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक अवस्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की गई। उच्च न्यायालय में जब इस पर रोक लगाई तो राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी पुनः समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया। दलित, बहुजन और आदिवासी
समुदायों की हकूक की रक्षा के लिए राजद का नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा देगा। कार्यक्रम में भोलू यादव, अमर यादव, गंगा मंडल, जासमीन खातून, राजा पासवान, शुभंश यादव, सुभाष पासवान, गुलाम हुसैन जिना, राजीव कुशवाहा, बरकत अली सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आदि उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल का आह्वान था, ये महागठबंधन का भी आह्वान था। लेकिन जो जातीय जनगणना जिस तरीके से लागू होनी चाहिए बिहार के अंदर लागू, इस सरकार ने जब हम हटे सरकार से उसको लागू नहीं किया। तेजस्वी जी के अल्प शासन काल में 17 महीना का जब उनको मौका मिला नीतीश जी के साथ, तो पूर्व से जुड़े मुद्दे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत पहले ही यह आवाज दिया था जो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और जब तेजस्वी जी को मौका मिला तो उन्होंने महागठबंधन के शासनकाल में जाति आधारित जनगणना करवा के किसको कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, किसको क्या जरूरत है, कौन रिक्शा चलाता है, कौन ठेला चलाता है, कौन घर बनाता है, कौन ईटा बनाता है, सारे लोगों को मिला के और इसको 75% करना था, लेकिन 65% आरक्षण पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित। राष्ट्रीय जनता दल के 1 दिवसीय धरना स्थल पर बैठे हुए सभी साथीगण, मैं आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज दरभंगा जिला में धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं, जो 65% आरक्षण को लेके, जो कि हम लोग 65% आरक्षण को लेके लगातार हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मां श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा द्वारा आयोजित मां श्यामा मंदिर प्रांगण में चल रहा 9 दिवसीय मां श्यामा नाम धुन नवा यज्ञ का भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया गुरुवार को। वहीं इस अवसर पर कई अतिथि के साथ साथ दरभंगा एवं लहरियासराय के सभी मंदिरों के पुजारियों को भी सम्मानित किया गया। इस समापन समारोह के अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर बैजनाथ चौधरी, कमलाकांत झा, डॉक्टर सुरेंद्र झा, सुमन, जयशंकर झा सहित भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं श्यामा मंदिर प्रांगण में 9 दिनों तक लगातार महाभंडारा का भी आयोजन किया जा रहा था, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भोजन किया और साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण किया। माँ श्यामा के नवाह उनके नाम का धुनी 9 दिन 9 रात यहाँ के ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है पूर्व से ही, और संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लोग आकर के और यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और यहाँ पर आज समापन समारोह था और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम में आने का। 9 दिवसीय नवा यज्ञ श्यामा मंदिर में चल रहा था, आज समापन का दिन है। आप लोग का काफी इसमें सहयोग रहा, क्या कहेंगे समापन के अवसर में? बहुत अच्छे ढंग से 9 दिन नवाह का कार्य पूरा आज संपन्न हुआ और बहुत ही अच्छा रहा। और हम सभी भक्तगण आए हुए थे और बहुत ही अच्छे से 9 दिन श्यामा माई का नवाह यज्ञ समापन हुआ और भक्तजनों का बहुत बहुत श्यामा माई का आशीर्वाद बना रहा है। 1:10 में 9 दिन से चल रहा नवाह यज्ञ के अखन विराम भेलैया। अखन कलाकार सब मंच पर भजन गाबि रहल छै। तकर बाद
दरभंगा लहरिया से के जते मंदिर छै तकर पुजारी नवा में जे पंडित छला है से कीर्तन मंडली के जे हेड से कार्यकर्ता सबके हम सब साड़ी चूड़ी प्रसाद सबके सम्मानित करबे। हम सबसे पहले तो मिथिलावासी या अन्य लोग जो इस महायज्ञ में शामिल हुए हैं, अपना सहयोग दिए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हम इस उद्देश्य के साथ इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं कि इस मंदिर के अलावा समाज का कल्याण अधिक से अधिक इस मंदिर के माध्यम से हो सके। राज्यक धरोहर मंदिर मिथिलेश्वरी श्यामा आई संपूर्ण मिथिला वेटू से श्यामा माई भेल। हम ओहि समस्त न्यास समिति और सब ओकर कार्यकर्ता के कोटि से नमस्कार और समस्त मिथिला वासी के तरफ से एक एक व्यक्ति के कोटि से नमस्कार, धन्यवाद। समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहाँ आप लोग आए हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। श्यामा माई का नवा अध्यक्ष जो है संयोजक श्री डॉक्टर जयशंकर झा जी के नेतृत्व में बहुत लाजवाब रहा। सब तरह का भंडारा से लेकर के पूरा प्रसाद वितरण का व्यवस्था, लाइट साउंड व्यवस्था, सारा चीज बहुत बढ़िया ढंग से। सब मैया का कृपा है और उनके आशीर्वाद से ही आज 9 दिनों तक लगातार चलने वाला यह श्यामा नाम धुन संकीर्तन यज्ञ समाप्ति हुआ है। अभी पंडित जी समाप्त करके तुरंत ये यहाँ उठे हैं, भंडारा आरंभ हुआ है। श्यामा माई का नाम धुन अभी समाप्त हुआ है। सब मैया की कृपा से सैकड़ों सहयोगी साथियों के, श्यामा भक्त लोगों के सहयोग से और लाखों लाख भक्त जो देश के विभिन्न कोने से यहाँ आकर श्यामा नाम धुन और इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, उन सबों के सहयोग से यह समाप्त हुआ है। महाराजा स्वर्गीय कामेश्वर सिंह की 117वीं जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल, पुराना राज अस्पताल, कामेश्वर नगर, दरभंगा में गुरुवार को वहीं कामेश्वर सिंह की जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस जयंती कार्यक्रम के अवसर पर महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आए हुए मरीज को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया और मुफ्त में दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर सैकड़ों जरूरतमंद और भी कई लोगों ने अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य जांच करवाया और मुफ्त में दवाइयां भी ली। इस प्रकार का आयोजन प्रत्येक वर्ष महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की जयंती के अवसर पर किया जाता है, जिसमें आए हुए सभी लोगों का मुफ्त में स्वास्थ्य जांच किया जाता है। दरभंगा हाउस देखबै और शिक्षा ले उन्होंने क्या इनफैक्ट जे वो जतऽ जन्मल छलखिन आनंद बाग, वो लोग सब आइ के राजा महाराजा सब होटल पे कन्वर्ट कऽ दै छै, लेकिन हमर जे बाबाजी छलखिन वो अहाँके शिक्षा ले डोनेट कऽ देलखिन। जे संस्कृत यूनिवर्सिटी देखै छियै वही जमाना में नहीं तो संस्कृतो एकदम विलुप्त भऽ रहल छै। एकटा पैघ एकटा यूनिवर्सिटी खोलि देल गेलै, नीक नीक बच्चा सब निकलि रहल छै। हम आए हैं दरभंगा कबीर चक से। अच्छा, ये स्वास्थ्य कैंप लगा इसी में आए हैं? अच्छा, हाँ। 28 नवंबर को महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 117वीं जन्म दिवस महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन द्वारा कल्याणी निवास दरभंगा में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पिछले वर्षों की भांति महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान आयोजित की गई। इस वर्ष का स्मृति व्याख्यान संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रसिद्ध विद्वान एवं चिंतक प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने आधुनिक भारत की सारस्वत साधना, संस्कृत पांडित्य परंपरा के संदर्भ में विषय पर दिया। अपने सारस्वत उद्बोधन में प्रोफेसर त्रिपाठी ने भारतीय शास्त्र परंपरा को 5 चरणों में विभक्त करते हुए इनकी विस्तार से व्याख्या की। इस समारोह में फाउंडेशन द्वारा कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अंतर्गत इस वर्ष अयोध्या प्रसाद
बाहर रचित एवं स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकार झा द्वारा संपादित रियाज-ए-तिरहुत के द्वितीय संस्करण का लोकार्पण हुआ। रियाज-ए-तिरहुत पहली बार 1868 में प्रकाशित होने के बाद करीब 100 वर्षों तक विद्वानों की नजरों से ओझल रही, जिसे 1997 में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित कर विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुस्तक परिचय डॉक्टर मंजर सुलेमान ने प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में दरभंगा शहर और आसपास की कई ऐसी जानकारियां हैं जो अन्य किसी रिपोर्टों या पुस्तकों में नहीं मिलती है, इसलिए यह पुस्तक क्षेत्रीय इतिहास में रुचि रखने वाला अध्येताओं और सामाजिक विज्ञान के शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की शुरुआत भगवती वंदना से हुई। सभी आगत अतिथियों ने महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद फाउंडेशन के कार्यकारी पदाधिकारी श्रुतिकर झा ने सभी अतिथियों का परिचय सभा से करवाया। स्वागत भाषण पंडित रामचंद्र झा ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जे.के. सिंह ने किया। सन 1988 में स्टैब्लिश की गई और 96 से यहाँ कार्यक्रम होते रहा। हम लोग हर साल यहाँ महाराजाधिराज का जन्मदिन जो 28 नवंबर को होता है उस दिन हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसमें दो तरह के प्रोग्राम हम लोग करते हैं। एक प्रोग्राम होता है लेक्चर होता है सीरीज मेमोरियल लेक्चर महाराजाधिराज के नाम पर, और दूसरा होता है कि हर साल हम लोग कोई एक किताब जिसका हिस्टोरिकल सोशियो हिस्टोरिकल वैल्यू है उस तरह का किताब का हम लोग जो छाप के उसका लोकार्पण यहाँ से करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको उससे सुविधा हो और उनको सोर्स बुक्स अवेलेबल ये काम होता है। इस साल भी हम लोग उसी क्रम में 117वीं जन्मदिन मना रहे हैं महाराजाधिराज।